जी हां, आज देश को मिलेगा अगला और नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। वोटों के गणित को देखते हुए यह तय है कि देश के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही होंगे। पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार अपने दम पर राष्ट्रपति चुने जाएंगे। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति भी होंगे। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये आज तय हो जाएगा। वोटों के गणित के हिसाब से रामनाथ कोविंद का अगला राष्ट्रपति बनना तय ही है। वोटों की गिनती के बाद इसका औपचारिक ऐलान भी आज हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार 17 जुलाई को डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। 32 राज्यों में हुए मतदान की मतपेटियां 2 दिन पहले ही संसद भवन में पहुंच चुकी हैं। वोटों की गिनती का इंतजाम संसद भवन के उसी 62 नंबर हॉल में किया गया है जहां 17 जुलाई को वोट डाले गए थे। संसद भवन में आप देख सकते हैं कि पहली मंजिल पर जो सफेद कपड़े का जो पर्दा है उसके ठीक पीछे है 62 नंबर का कमरा, जहां पर मतपेटियों को रखा गया है और इस कमरे को फिलहाल सील कर दिया गया है। ठीक 11 बजे इस कमरे को खोला जाएगा और तब होगी वोटों की गिनती। सबसे पहले संसद भवन की मतपेटी खोली जाएगी। इसके बाद राज्यों से आई मतपेटियों को अल्फाबेट के आधार पर खोला जाएगा। कुल 4 टेबल पर वोटों की गिनती होगी और जो सूत्र बता रहे हैं कि 8 राउंड की गिनती होगी, यानी कि 32 मतदान केंद्रों पर 8 राउंड की गिनती होगी और उसके बाद ये तय कर दिया जाएगा कि वोटों की गिनती के बाद जो इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से और उसके बाद ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में वोट डालने का अधिकार देश के अलग अलग राज्यों के 4120 विधायकों और 776 सांसदों को था, जिनमें करीब 99% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इन सभी वोटों की गिनती आज होनी है। पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो ऑब्जर्वर्स थे वो अपनी रिपोर्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 11 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद ये तय कर दिया जाएगा कि देश के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं या फिर मीरा कुमार। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आज मिलेगा देश को अगला राष्ट्रपति। एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद यूपी के कानपुर देहात जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 16 साल तक प्रैक्टिस की। 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। आइए एक नजर डालते हैं रामनाथ कोविंद के राजनीतिक सफर पर। आपको सर उम्मीद थी कि आप राष्ट्रपति पद के लिए आप नामित होंगे, आपको एनडीए राष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव के लिए घोषित करेगी? दिशा में हमारा कोई ध्यान नहीं था। आई हैड बीन वर्किंग हियर क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। रामनाथ कोविंद वो व्यक्ति जो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, वो व्यक्ति जो अगले कुछ दिनों में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने वाले हैं। अचानक से सुर्खियों में आए रामनाथ कोविंद मूल रूप से यूपी के कानपुर देहात जिले के डेरापुर तहसील के परौक गांव के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गूगल पर इन्हीं के नाम की चर्चा है, लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। रामनाथ कोविंद को पूरी तरीके से जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। साल 2014 लोकसभा चुनाव। चुनावी रणनीति बनाने के लिए तब के यूपी प्रभारी अमित शाह लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। रामनाथ कोविंद बुंदेलखंड की उरई जालौन सुरक्षित लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे। वो लखनऊ पहुंचे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। शायद नियति ने उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। फिर साल 2015 का आया। बिहार जैसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। लालू और नीतीश से सामंजस्य बैठाने के लिए बीजेपी को राज्यपाल पद के लिए एक कद्दावर नेता की जरूरत थी और उन्होंने रामनाथ कोविंद को चुना और वहां से रामनाथ कोविंद के सितारे बुलंदी पर पहुंच गए। 16 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। रामनाथ कोविंद को लंबा राजनीतिक अनुभव है। कोविंद पहली बार साल 1991 में
कानपुर की घाटमपुर सीट से संसदीय चुनाव लड़े थे, लेकिन तब हार गए। कोविंद को अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी होने का फायदा मिला। साल 1994 से 2006 तक लगातार 12 साल कोविंद राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान साल 1998 में कोविंद बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 2007 में कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से कोविंद ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। रामनाथ कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। रामनाथ कोविंद ने अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो दलित जाति से आने वाले रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने अब तक कई प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद यूपी में जन्मे पहले राष्ट्रपति होंगे। रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। के.आर. नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। खास बात यह है कि दलित जाति से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे मोदी की भविष्य की राजनीति है। कोविंद को राष्ट्रपति बना बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दलितों को बड़ा संकेत देना चाहती है। तो रामनाथ कोविंद के जरिए बीजेपी काफी कुछ साधने की कोशिश भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है, आपने देखा भी, लेकिन क्या आपको पता है कि कोविंद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैसे बने? वजह पीएम मोदी का करीबी होना भी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम कानून का और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वो एसआईटी के साथ में उनकी चर्चा हो रही है। रामनाथ कोविंद का ये बयान साल 2010 का है, लेकिन आज ये बयान प्रासंगिक हो चुका है। साल 2002 के दंगों के बाद चली जांच में रामनाथ कोविंद लगातार तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते रहे। कोविंद लगातार मोदी के साथ खड़े रहे। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और कोविंद को मोदी से इसी करीबी का इनाम मिला और 17 अगस्त 2015 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दलितों के लिए सारी जिंदगी काम करने वाला बताया था। राज्यपाल बनने के बाद भी रामनाथ कोविंद लगातार पीएम मोदी के संपर्क में रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। आखिरी बार 4 जनवरी को गुरु पर्व के दौरान पटना में पीएम मोदी और रामनाथ कोविंद की मुलाकात हुई थी और जानकार मानते हैं कि आज की पृष्ठभूमि वहीं से तय होना शुरू हो गई थी। पीएम मोदी ने दलित नेता को राष्ट्रपति बनाकर एक तीर से 2 निशाना लगाया है। बीजेपी के इस दांव से दलितों में साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है और इससे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। पूरे देश में करीब 20.14% दलित आबादी है, यानी देश में करीब 21 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दलित उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि करीब 20% हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए तो एक गौरव का विषय है ही। इस देश के अंदर दलित समुदाय के लिए भी इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उन्हें बैठने का एक अवसर श्री रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से प्राप्त होगा। एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए ये दलित दांव बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए चला है। पीएम मोदी को साल 2014 की तरह प्रचंड बहुमत लाना है तो दलितों को अपने खेमे में करना बेहद जरूरी है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। तो आपने देखा कि कैसे बनाया गया रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। क्या अब राष्ट्रपति भवन में कपड़े लखनऊ के टेलर नुरुल भाई की दुकान से जाएंगे? जी हां, रामनाथ कोविंद के टेलर हैं नुरुल हक। नुरुल हक की ख्वाहिश तो यही है कि, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है तो वो इस बात से खुश हैं कि उनके सरजी देश के सबसे बड़े पद पर बैठेंगे।
टेलर नरुल हक की कैंची पहले की तरह चल रही है, लेकिन उनकी मुस्कान पहले से ज्यादा फैल गई है। हो भी क्यों ना, उन्हें नई पहचान मिली है। ये तस्वीर उन्हें नई पहचान दे रही है। तस्वीर में दिख रहे हैं माननीय रामनाथ कोविंद और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हुए टेलर नरुल हक। ये तस्वीर अब नरुल हक की दुकान की शोभा बढ़ा रही है। नरुल हक पिछले 6 साल से रामनाथ कोविंद के कपड़े सिल रहे हैं। हमारे मार्केट के ही एक भाजपा नेता हैं दिवाकर सेठ जी, उनके कपड़े सर ने देखे, उनको पसंद आया, वो मेरे पास आए, मैंने उनका एक कुर्ता पैजामा बनाया, उनको पसंद आया। ये करीब 5 से 6 साल पहले की बात है। बीच में भी कुछ कपड़े सिले। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में अमर टेलर नाम से दुकान है नरुल हक की। एक बार कपड़े सिलवाने का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों के बीच बन गया नया रिश्ता। एक आत्मीयता आपके उनके बीच में एक और भी थी कि आप उनको सर जी बोलते हैं, वो आपको मास्टर जी बोलते हैं। ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? मिले सर तो अब कभी मैंने अंकल भी कहा, कभी सर भी कहा, और बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही। कैसा स्वभाव है उनका? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमने जानना चाहा कि नरुल हक के सर जी यानी रामनाथ कोविंद को क्या पहनना पसंद है, तो जवाब चौंकाने वाला था। सर वो पैंट स्टाइल पैजामा पहनते हैं, लेकिन पैंट नहीं पहनते हैं, ऊपर से नाराई होता है, ना पॉकेट होती है, सिर्फ पैंट। लेकिन बीच में हमने कुछ चूड़ीदार पैजामा भी बनाए, उनको पसंद आए। चूड़ीदार पैजामा भी पसंद आया उनको, 4-5 बनाए होंगे। एक बार कहा भी कि हमें चूड़ीदार कभी कभी बहुत अच्छा लगता है मास्टर जी। नरुल ने कुर्ता पाजामा, शेरवानी और सदरी सिलकर दी, यहाँ तक कि राजभवन जाकर अपने सर जी को कपड़े पहना कर आए। वो बिहार के राज्यपाल भी हो गए, और वहां से आने के बाद हमें लखनऊ में राजभवन बुलाया। मैंने वहां भी 2 बार कपड़े नापे, जिसमें अभी करीब 3 महीना पहले भी हमने कोट पैंट, बंद गले का सूट वो पहनते हैं, बंद गले की सदरी भी पहनते हैं, मैंने बना के भेजा कि हम खुद गए उनको पहना के आए। हम गए राजभवन, बना के लेके उनको पहना के, उनको पसंद आया। नरुल हक को यह नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में क्या उनकी दुकान से कपड़े सिलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे या नहीं, पर जिस दिन से बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तभी से नरुल हक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उनका कहना है बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के तौर पर बेहतरीन काम करेंगे। लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।